Hello students, welcome in physics class. Let's start today's topic. So today will be start new chapter name elasticity. Today we will start elasticity. So let's understand what is elasticity. आज हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी जो शब्द है इसका मीन्स होता है प्रत्यास्था। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यास्था। प्रत्यास्थता, ठीक। तो प्रत्यास्थता क्या है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु अपने ऊपर लगे बल के कारण होने वाले आकार में परिवर्तन का विरोध करता है और बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक तथा वास्तविक आकृति एवं आकार में आ जाती है। फिर से सुनिए। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु अपने ऊपर लगे बल के कारण होने वाले आकार में परिवर्तन का विरोध करता है और बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी प्रारंभिक तथा वास्तविक आकृति एवं आकार में आ जाती है। The property of matter by virtue of which a body opposes any change in its shape or size due to an external force. The property of matter by virtue of which a body opposes any change in its shape or size due to an external force and recovers its original shape and size after removing the external force is called elasticity. तो लिख लीजिए इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। सभी लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखिए इलास्टिसिटी। पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा, फिर मैं हिंदी में बोलूँगा। The property of matter by virtue of which a body opposes any change in its shape or size due to an external force and recovers its original shape and size after removing the external force is called elasticity. हिंदी में लिखेंगे। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु अपने ऊपर लगे बल के कारण
लगे बल के कारण होने वाले आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। अपने ऊपर लगे बल के कारण होने वाले आकार में परिवर्तन का विरोध करता है और बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी प्रारंभिक तथा वास्तविक आकृति एवं आकार में आ जाती है। अब हेडिंग डाल दीजिएगा स्ट्रेस के बारे में समझते हैं क्या होता है। जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती है। ऐसा हम लोगों ने अभी पिछली डिफिनीशन में पढ़ा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बॉडी में अंदर से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो इसकी हम डिफिनीशन देंगे। वस्तु के अंदर से लगने वाला प्रति एकांक बल, वस्तु के अंदर से लगने वाला प्रति एकांक बल जो वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जो वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, प्रतिबल कहलाता है। The restoring force set up inside the body per unit area is called stress. The restoring force set up inside the body per unit area is called stress. तो लिख लेंगे, वस्तु के अंदर से लगने वाला प्रति एकांक बल जो वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जो वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, प्रतिबल कहलाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप इनसाइड द बॉडी, द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप इनसाइड द बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो देखिए ज़रा स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिबल। हिंदी में इसको प्रतिबल कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग लिखेंगे F/A। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी इसकी, विमा mL टू द पावर -1 T -2। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी स्ट्रेस की। समझ लेना बात को। अब देखिए स्ट्रेस, अब स्ट्रेस के बाद आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है ज़रा उसको समझते हैं। स्ट्रेन हिंदी में बोलते हैं विकृति। विकृति क्या होती है ज़रा इसको समझते हैं। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु में उत्पन्न परिवर्तन को विकृति कहते हैं। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु में उत्पन्न परिवर्तन को विकृति कहते हैं। द रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट कॉल्ड स्ट्रेन। हिंदी वाले लिख लें, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु में उत्पन्न परिवर्तन को स्ट्रेन कहते हैं या विकृति कहते हैं। स्ट्रेन इंग्लिश में लिखेंगे, द रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, द रिलेटिव चेंज
produced in the body due to the external force acting on it called strain। अब देखिए स्ट्रेन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। स्ट्रेन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। समझने की ज़रा कोशिश करेंगे। तीन प्रकार के कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं? देखिए 3 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हिंदी में कहते हैं इसको अनुदैर्ध्य विकृति। यानी कि इसमें लंबाई की दिशा में परिवर्तन होता है। सेकंड नंबर होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब इसमें आयतन में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? आयतन में, यानी कि वॉल्यूम में परिवर्तन होता है। तीसरा होता है शियरिंग स्ट्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं अपरूपण विकृति। यानी कि इसमें कोण में परिवर्तन होता है। कोण में परिवर्तन लंबाई में, यदि हम मान लो किसी तार को अगर खींचते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ये वाला स्ट्रेन क्रिएट हो गया। अगर हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए बैलून में हवा भरी है, अब अगर हम उसको दबा दें तो क्या होगा? बैलून थोड़ा पिचक जाता है, उसके आयतन में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार की जो विकृति होगी, इस प्रकार का जो स्ट्रेन होगा, उसे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। अब शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। शियरिंग स्ट्रेन के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। हमारे पास इस तरीके का मान लेते हैं स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है कि हमने नीचे वाले पोर्शन को फिक्स कर दिया है। नीचे वाले पोर्शन को इसको हमने फिक्स कर दिया है और ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से एक तरफ। तो होता क्या है कि नीचे वाला तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये ऊपर वाला सरफेस थोड़ा सा खिसक जाता है। जब ये खिसक जाएगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें जो एंगल निकलेगा यानी कि थीटा, इसी को हम लोग बोलेंगे अपरूपण विकृति या फिर शियरिंग स्ट्रेन बोलेंगे। अब मान लेते हैं कि जो इसकी लंबाई थी या चौड़ाई थी वो सारी इक्वल थी। तो अगर हम मान लेते हैं ये एल है और ये जो था आपका ये भी मान लेते हैं कि एल है, और ये जो चेंज आया है ये क्या आया है? चेंज आया है स्मॉल एल, मान लेते हैं ये भी स्मॉल एल है। तो जो थीटा होगा वो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल होगा। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए इसको आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकेंड इज़ वॉल्यूम स्ट्रेन एंड थर्ड इज़ शियरिंग स्ट्रेन। यानी कि 3 प्रकार की विकृतियाँ होती हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हुक का नियम। हुक्स
हुक्स लॉ, यानी हिंदी में कहेंगे हुक का नियम। क्या होता है? हुक ने बताया था कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात यानी कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये हुक ने बताया था। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है। स्ट्रेस है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, एक कांस्टेंट लग गया। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ गया? स्ट्रेन आ गया। तो ई हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ई इज इक्वल टू लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है ना, तो ई को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या हिंदी में प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, समझ रहे हैं? इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? तो लिख लेंगे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को। लिखिए, विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी stress is proportional to stress is proportional to stress is proportional to corresponding strain, corresponding strain। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने थ्योरी लिखाई है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें। तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9838833844। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप मुझे YouTube पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे कॉलेज आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इन तरीक़ों से आपको ये नोट्स भी मिल सकते हैं अगर आप लोगों को आवश्यकता लगे। हालांकि मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन केस फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास नोट्स होने चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट विथ अस। तो इंग्लिश में बोला था मैंने, विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। हिंदी में लिखेंगे प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुपाती होता है। और ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप नोट कर सकते हैं। हुक का नियम है, इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है एग्ज़ाम में, पूछा जाता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा इतना ही टर्न है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।